क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुनसान हाईवे पर एक ऐसी कार जो आपके पास से गुजरे, जो बिना किसी ड्राइवर के चल रही हो और जो सर्दी और अंधेरे से घिरी रात में आपके पास से गुजरते हुए एक खौफनाक अजीब सी नजरें छोड़ जाए? इस कहानी में एक आदमी ने ठीक ऐसा ही अनुभव किया। यह कहानी है राजीव नाम के एक व्यक्ति की, जिसने एक रात को दिल्ली से गाजियाबाद जाते वक्त हाईवे पर ऐसी भूतिया घटना का सामना किया जो उसे कभी नहीं भूलने वाली थी। राजीव ऑफिस में ओवरटाइम काम करने के बाद घर जा रहा था। तब रात की ठीक 1 बज गए थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। बाहर तेज हवा और बारिश चल रही थी जो उसकी गाड़ी को हिला रही थी। राजीव को ठंड लगने लगी, हालांकि वह ठंड की महीना नहीं थी। राजीव बस जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। ओवरटाइम की काम ने उसे थका दिया था। सड़क उसके सामने अंतहीन फैली हुई थी। हर परछाई मुड़ी हुई लग रही थी, मंद रोशनी में डरावने आकार ले रही थी। अचानक राजीव ने अपने रियर व्यू मिरर में एक धुंधली रोशनी देखी। यह एक आती हुई कार थी जिसकी हेडलाइट बहुत तेज थी। राजीव ने अपना स्पीडोमीटर चेक किया। वह 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था। फिर भी उसके पीछे वाली कार तेजी से नजदीक आ रही थी। कार की तेज रोशनी और नजदीकी और तेज होती जा रही थी, आंखें चौंधाने वाली। राजीव को थोड़ी घबराहट हुई। यह कार इतनी लापरवाही से क्यों चला रहा है? राजीव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ लिया। राजीव को कुछ गड़बड़ लगी, बहुत गड़बड़। उसके पीछे वाली कार अब बिल्कुल उसकी पूंछ पर थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। उसकी हेडलाइट्स राजीव की गाड़ी को रोशन कर रही थीं, जिससे उसकी आंखें चौंधिया रही थीं। वह बार बार अपनी आंखें मसल रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजीव उस कार के इंजन की आवाज सुन सकता था, एक गहरी कर्कश आवाज जो उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। वह कार बहुत तेज थी, इतनी नजदीक वाली कार के लिए बहुत तेज। उसकी गाड़ी की गति भी बढ़ती जा रही थी। राजीव ने अपनी गाड़ी थोड़ा साइड करी और राइट इंडिकेटर देकर उस कार को ओवरटेक करने को इशारा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजीव ने सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन पीछे वाली कार लगातार पीछे ही थी। राजीव की सांसें तेज हो रही थीं। वह कार राजीव की गाड़ी की नजदीक थी, बहुत नजदीक, मानो राजीव से भी तेज गति से चलने की हिम्मत कर रही हो। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। राजीव का डर अब पैनिक में बदल गया। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जकड़े हुए थे। यह कार की ड्राइवर करना क्या चाहता है? उसने राजीव को ओवरटेक क्यों नहीं किया? राजीव के मन में सवालों की बाढ़ आ गई थी, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। राजीव ने गाड़ी रोकने का फैसला किया और उस कार को आगे निकल जाने दिया। राजीव ने अपनी गाड़ी धीमी कर दी और किनारे पर जाने का इशारा किया, लेकिन पीछे वाली कार ने भी उसकी चाल की नकल की और वह कार और भी नजदीक आ गई। अब वह कार राजीव की गाड़ी के बगल में थी। राजीव ने कार पे एक नजर डाली। वह कार एक चिकनी काली सेडान थी, लेकिन रुको, कार में कुछ गड़बड़ थी। ये क्या? उस कार में ड्राइवर नहीं था। एकदम खाली सीट, जो कार की डैशबोर्ड की लाइटों से जगमगा रहा था। यह देख राजीव को एकदम से सदमा लगा। राजीव के दिल में एकदम ठंडा खौफ छा गया। वह ड्राइवर रहित कार मानो राजीव के डर को भांपते हुए आगे बढ़ी और राजीव की कार के साइड में टक्कर मार दी। टक्कर से राजीव की कार सड़क से उतर गई और गार्डरेल से जा टकराई और राजीव की गाड़ी पलट गई। राजीव की सर से खून बह रहा था और उसकी हाथ और पैर में भी गहरी चोट आई। वह वहीं पड़ा रहा, बेहोश। उसके कान बज रहे थे। अब ड्राइवर रहित कार गायब हो चुकी थी और राजीव
उस सुनसान रास्ते पे अकेला पड़ा था। थोड़ी देर बाद जैसे ही राजीव को होश आया, उसने कुछ डरावना देखा। उसकी दुर्घटनाग्रस्त कार के पास एक आकृति खड़ी थी। यह एक आदमी था, लंबा और दुबला पतला, लंबे बिखरे हुए बालों वाला। उसने एक फटी हुई सफेद कमीज पहन रखी थी जिस पर गहरे खून के दाग थे। उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी दो चमकती हुई लाल आंखें सीधे राजीव को घूर रही थी। उस आकृति को देखकर राजीव की सांस उसके गले में ही अटक गई। उसने ऐसा खौफ पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह हिलने डुलने या चीखने चिल्लाने में भी असमर्थ हो गया था। अब वह आकृति राजीव के करीब आई। उसकी लाल आंखें अब राजीव को घूर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे आंखें राजीव की आत्मा को चीर रही हैं। बहुत कोशिशों के बाद राजीव को आखिरकार अपनी आवाज मिल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थी। वह डर के मारे हकलाते हुए बोला, तो तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? राजीव की आवाज में डर साफ झलक रहा था। तब उस आकृति ने अपना मुंह खोला और एक कर्कश और दर्द भरी आवाज रात में चारों ओर गूंज उठी। इस सड़क ने मुझे ले लिया, इस सड़क ने मुझे ले लिया और अब यह तुम्हें भी ले लेगी। उस आकृति की भयावह आवाज सुन राजीव का दिल डर से थम सा गया। थोड़ी देर बाद वह भूतिया आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे उस काली रात के अंधेरे में विलीन हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी थी ही नहीं, लेकिन अब भी उसकी लाल आंखें अंधेरे में झलक रही थी। फिर वह भी धीरे धीरे गायब गई। अब अंधेरे में केवल सन्नाटा बचा था। राजीव कांपता हुआ सुनसान हाईवे पर अकेला रह गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और धीरे धीरे करके उस अंधेरी रास्ते में वह बेहोश हो गया। अगले दिन अस्पताल में राजीव की आंखें खुली। नर्स से राजीव को बताया कि पिछली रात उस रास्ते से निकले एक ट्रक ड्राइवर ने राजीव की गाड़ी की एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को दी थी और पुलिस ने राजीव को अस्पताल में भर्ती कराया था। जब नर्स ने राजीव को एक्सीडेंट के बारे में पूछा तो राजीव ने पिछली रात हुई अपनी डरावनी घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, मानो वह कोई पागल हो। उन्होंने इसे सदमा और दुर्घटना का आघात बताकर खारिज कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि यह सब राजीव के दिमाग का भ्रम है, एक मानसिक आघात का परिणाम है। हालांकि एक बूढ़ी औरत जो उसी अस्पताल में काम करती थी, राजीव की कहानी सुनकर गंभीर भाव से उसके पास आई। महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानती हो। उस भूतिया कार को पहले भी देखा गया है। महिला की कांपती आवाज में एक डरावनी सच्चाई थी जो राजीव को और भी बेचैन कर गई। वह एक भूतिया कार है। यह कार कई सालों से लोगों को डराती आ रही है। महिला ने राजीव को एक पुरानी कहानी सुनाई। सालों पहले उसी हाईवे पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में एक आदमी की मौत हो गई थी। एक आदमी देर रात घर जा रहा था। उसी हाईवे में उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसकी मौत हो गई। वह आदमी अपने परिवार के पास लौट रहा था, लेकिन उसकी यात्रा कभी पूरी नहीं हो पाई। उसका आगे ही क्या, उसका आत्मा उसी कार में फंस गया। अब उसकी भटकी आत्मा सड़क पर घूमता है और शिकार ढूंढता है। वह आत्मा अब भी उसी कार में कैद है और वह कुछ खोज रही है, लेकिन क्या? बदलाव, मौत में साथ, या शायद वह किसी को अपनी जगह लेने के लिए ढूंढ रही है। राजीव ने जब यह कहानी सुना
तो उसका खून ठंडा पड़ गया। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, जैसे उसने किसी भयानक सच्चाई का सामना किया हो। बूढ़ी औरत की कहानी ने राजीव के भयानक अनुभव को और भी पुख्ता कर दिया। महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जानती हो कि राजीव ने क्या देखा था। राजीव अपने छोटों से उबर गया, लेकिन उस रात की याद, लाल आंखें, भूतिया आकृति, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज अब भी उसे सताती है, और उसने फिर कभी उस हाईवे पर गाड़ी नहीं चलाई। उस रात की अनुभव ने राजीव के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ी, उन अनदेखी ताकतों की एक भयानक याद दिला दी जो परछाई में छुपी रहती है, अनसुनी लोगों की प्रतीक्षा में। वह कार और उसका भूतिया ड्राइवर जो हमेशा शिकार खोजता रहता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात के अंधेरे में हाईवे पर ड्राइव करें और अचानक बिना ड्राइवर की कोई कार आपके पास से गुजर जाए, तो समझ जाइए यह कोई साधारण गाड़ी नहीं है। यह एक शापित आत्मा हो सकती है जो आपको अपनी चपेट में लेने के लिए इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। हमारे चैनल में ऐसे और भी डरावनी कहानी दी हुई है, चैनल में जाके उन्हें भी देखें, और अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नए डर के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।